आप सभी को साइंस की फॉर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम फिर से लेकर आए हैं क्लास 10th की चैप्टर 9 लाइट का पार्ट 6। इससे पहले हम इस चैप्टर के रिगार्डिंग और भी वीडियो लेकर आ चुके हैं और ये जो पार्ट 6 है ये हमारा लास्ट है। इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे। फर्स्ट नंबर पे देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, उसके बाद फिर लेंस फार्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन देखेंगे, उसके बाद पावर ऑफ लेंस देखेंगे, उसका फार्मूला क्या होता है वो। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन उठता है कि जो इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर के द्वारा होता है उसका रूल्स क्या है। तो उसके रूल्स के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं कि उसका रूल्स आखिर है क्या, उसका रूल्स आखिर है क्या। तो सबसे पहला नंबर ये जो पॉइंट है, अच्छा इससे पहले रूल्स से पहले हम लोग जो बेसिक चीज जानना है वो ये है कि ये जो इमेज है किसका है, कॉनकेव लेंस का। और कॉनकेव लेंस के जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस पे दो फोकस है, दो फोकस होगा और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं F1 F2 C1 C2 C1 C2। और इसका जो मेन पॉइंट पे रहेगा दैट इज सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, इसको P से डिनोट करेंगे। अच्छा तो चलते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट क्या चीज बोल रहा है कि अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस ऑफ सेम साइड। कहने का मतलब है कि जब कोई भी रे पैरेलल होगा किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। तो टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस, वो फोकस से पास करेगा। लेकिन ये कॉनकेव लेंस है, ये कैसा डाइवर्जिंग लेंस है, तो ये इमेज जो रेज रहेगा उसको डाइवर्ज कर देगा। लेकिन ये रूल्स बोल रहा है कि फोकस पे सेम साइड पे पास करेगा। तो हमको इसको सेम साइड पे पास कराना होगा और वो होगा, वो वर्चुअली होगा। जैसे ये यहाँ पे देखें, ये पास कर रहा है, फोकस से पास कर रहा है इमेज, इसको डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, इमेजिनरी है ये पॉइंट मेरा ये बोला। जैसे कि मान के चलो एक रे लेते हैं, इधर से आ रहा है और ये यहाँ पे डाइवर्ज होगा, लेकिन रूल्स बोलता है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगा। जो भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो किससे पास होगा, फोकस से। तो इसको भी हमको फोकस से पास करते हुए दिखाना पड़ेगा। ये फर्स्ट रूल ये बोलता है। अब हम देखेंगे कि मेरा जो सेकेंड रूल है, सेकेंड रूल क्या बोलता है। तो चलते हैं सेकेंड रूल पे कि अ रे appear to us focus will emerge parallel to principal axis। कहने का मतलब है कि जो भी रे किससे, तो फोकस से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। जैसे कि मान के चलो एक रे है जो किससे पास कर रहा है, फोकस से पास कर रहा है। ये किसके पैरेलल होगा, तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। ये हुआ, ये मेरा कौन सा पॉइंट बोला, पॉइंट नंबर 2। अब हम देखते हैं जो ये पॉइंट सबसे लास्ट पॉइंट है, पॉइंट थर्ड। पॉइंट थर्ड क्या चीज बोलता है, अ रे पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विल क्रॉस विदाउट डेविएशन। कहने का मतलब है कि कोई रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस से पास कर रहा है, नहीं, कोई रे है जो ऑप्टिकल सेंटर यानी कि पी से पास कर रहा है, तो वो बिना डेविएशन के, बिना डाइवर्ज हुए सीधा क्रॉस करेगा। जैसे मान के चलो यहाँ से एक रे लिए, वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है, ये बिना डाइवर्ज हुए सीधा निकल जाएगा। ये बोला हमारा रूल नंबर थर्ड। और यही थ्री रूल्स का यूज करके अभी हम जो इमेज फॉर्मेशन होगा कॉनकेव लेंस के द्वारा वो आगे देखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे सबसे पहला नंबर जो कंडीशन हमारा बन रहा है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। जब हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रख रहे हैं तो उसका इमेज कैसा बन रहा है। तो एक हम ऑब्जेक्ट लिए, इसको हम इंफिनिटी पे रखें, तो इंफिनिटी पे रखने से क्या हुआ, यहाँ पे इमेज ये गलत, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इन्फिनिटी पे रख रहे हैं। तो इन्फिनिटी पे आते हुए ये पैरेलल होगा किसके, प्रिंसिपल एक्सिस का। और हम लोग पढ़ चुके हैं जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल होगा वो कहां से पास करेगा, फोकस से। लेकिन ये कॉनकेव लेंस है तो ये रे को क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा। डाइवर्ज कर देगा तो इधर जाएगा। लेकिन ये रूल में पढ़े कि जो फोकस है उससे पास होगा, तो इसको हमको पास करके दिखाना होगा। तो पास करके यहाँ पे हम दिखा देते हैं। जैसे इसको हम डॉटेड लाइन से दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये इमेजिनरी है, इसलिए एक हम देख लिए। और चूंकि हमको क्या चीज बनाना है, इमेज फॉर्म करना है, उसके लिए दो रे चाहिए। एक और रे लेते हैं, एक और रे लेते हैं जो कि किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो भी डाइवर्ज हो जाएगा। क्योंकि ये कॉनकेव लेंस है इसलिए ये रे था वो डाइवर्ज हुआ। और हमको क्या चाहिए, इसको मीट कराना है कहाँ पे, फोकस पे मीट कराएं। तो कहां पे ये मीट हुआ, फोकस पे। दो रे कहां पे मीट हुआ, फोकस पे। तो इमेज के रिगार्डिंग देखते हैं। पोजीशन एट F1 पे इमेज बना है। नेचर वर्चुअली एंड इरेक्ट, ये वर्चुअली बना है और इरेक्ट मतलब सीधा बना है। साइज बोले तो पॉइंट साइज में, एकदम पॉइंट साइड में और सेम साइड में है ना, सेम साइड में मतलब कहने का मतलब है कि जिधर हमारा ऑब्जेक्ट है उधर ही तो बना है इमेज।
अब जो मेरा सेकंड कंडीशन आता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड ओ, जब हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और ओ के बीच में रख रहे हैं, इंफिनिटी और ओ के बीच में कहीं भी रखेंगे, मान के चलो सी से बायोन रखते हैं तब पर भी वही बनेगा, और सी के अंदर अगर हम रखेंगे तब पर भी वही इमेज बनेगा। तो सी और एफ के बीच में, सी और ओ के बीच में कहीं भी रखें या सी और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी रखेंगे, एक ही इमेज यही बनेगा। तो देखते हैं, जब हम इमेज ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखें और एक रे लिया जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और पैरेलल है, तो ये कहाँ पे कहाँ से क्रॉस करेगा, फोकस से, लेकिन ये कॉन्केव लेंस है इसलिए ये डाइवर्ज हो जाएगा, इसका रे इधर डाइवर्ज हो गया, इधर डाइवर्ज हुआ, लेकिन हमको इसको मीट करते हुए कहाँ पे दिखाना है, फोकस पे दिखाना। अब जो दूसरा रे लेंगे उसको हम पास कराएंगे किससे, ऑप्टिकल सेंटर, दैट इज ओ से इसको हम पास कराते हैं, तो ओ से पास कराएं, ओ से पास कराते बिना डेविएशन के आगे बढ़ गया। तो देखें कि दो जो रे है ये दोनों का मीट कहाँ पे हुआ, इस पॉइंट पे हुआ, और कैसा हुआ, ऑब्जेक्ट मेरा बड़ा हुआ और जो इमेज है वो छोटा हुआ। छोटा हुआ कि नहीं, तो देखते हैं इमेज के रिगार्डिंग, पोजीशन बिटवीन F1 एंड O, F1 एंड O के बीच में हमारा इमेज बना। और देखते हैं नेचर इसका कहता है वर्चुअली एक ये रियल में ये दो रे है एक जगह मीट नहीं कर रहा है, इसको हमको वर्चुअली दिखाना पड़ रहा है, इसलिए कैसा इमेज, वर्चुअल इमेज। और इरेक्ट सीधा है, सीधा मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ये हम समझ गए। अब हम देखेंगे और भी चीजें नेक्स्ट पेज पे, जैसे लेंस फार्मूला क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। तो लेंस फार्मूला हमें जानना है, लेंस फार्मूला क्या होता है। तो जिस प्रकार हम लोग मिरर फार्मूला देखे थे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, मतलब इसी का जस्ट सेम है, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या चीज है वो देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो हमारा लेंस फार्मूला होगा 1/f होगा इक्वल टू हो जाएगा 1/v, माइनस में होगा 1/u। यहाँ पे u जो है प्लस में, लेकिन यहाँ माइनस में होगा, यही ट्विस्ट है। तो ये हमारा क्या चीज है, लेंस फार्मूला। अब लेंस फार्मूला में u क्या चीज डिनोट कर रहा है, v क्या चीज डिनोट कर रहा है, तो v जो हमारा है वो डिनोट कर रहा है इमेज का डिस्टेंस, और u जो है ये डिनोट कर रहा है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और f है फोकस लेंथ, फोकल लेंथ जिसको बोल रहे हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन उठता है कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो ये जो है इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो मैग्निफिकेशन, इसको हम m से डिनोट करते हैं, मैग्निफिकेशन है ये रेशियो है किसका, हाइट ऑफ इमेज का, इसको h डैश से डिनोट कर रहे हैं, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज ये दोनों का जो रेशियो है इसी को हम बोल रहे हैं मैग्निफिकेशन। अच्छा, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज, इमेज को हम लोग क्या चीज से डिनोट कर रहे हैं, भी से इमेज को डिनोट कर रहे हैं, और हाइट ऑब्जेक्ट को क्या चीज से डिनोट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को क्या चीज से डिनोट कर रहे हैं, यू से। तो ऐसे भी तो इसको लिख सकते हैं कि जो हमारा हाइट ऑफ इमेज है वो v लिख सकते हैं, और हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट है उसको u लिख सकते हैं। दैट मींस कि h डैश बाई h इक्वल टू v बाई u, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा होगा फार्मूला, ये हो गया। अब हमारा h डैश है ये हाइट ऑफ इमेज डिनोट कर रहा है, और h है ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिनोट कर रहा है। अब चलते हैं लेंस का पावर। लेंस पावर क्या चीज होता है, तो इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। अच्छा, ये जो है पावर ऑफ लेंस, यानी कि लेंस पावर जो है ये क्या चीज है, तो ये फोकस लेंथ का रेसिप्रोकल है, मतलब उसका उल्टा, यानी कि ये हमारा क्या चीज हुआ, पावर हुआ, लेंस पावर, लेंस का पावर ये हुआ। अच्छा, और ये जो लेंस का पावर है ये हमेशा किसमें लेना है, तो हमेशा मीटर में, हमेशा मीटर में। जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो वहां पे भी हमको इसका जो पावर को लेना होगा वो किसमें लेंगे, मीटर में। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, डायोप्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है और बहुत बार ये रिपीट हो चुका है। तो एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या चाहिए होता है, डायोप्टर। क्या चाहिए होता है, डायोप्टर। अच्छा, अब हमारा क्लास यहाँ पे एंड हुआ आज का। कैसा लगा बताइएगा कमेंट में। जब तक मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, अगले चैप्टर में मिलेंगे विथ न्यू एनर्जी के साथ में मिलेंगे। तो चलते हैं